दोस्तों कल का मैच कौन कौन देख रहे थे सेमीफाइनल। दोस्तों हमने देखा तो पूरा मजा आया, एंजॉय किया, हमने पूरे मैच को एंजॉय किया। इंडिया जो था वो लगभग 400 रन का लक्ष्य दिया था न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छा खेली। अंत में तो लग रहा था कहीं न्यूजीलैंड जीत ना जाए। उसके बाद समी जी का जादू चला, 7 विकेट लिए। उसके बाद मैच खत्म ही हो गया। लेकिन वो भी न्यूजीलैंड था, अच्छा मैच खेल। बीच में तो धड़कन तेज हो गया था कि कहीं न्यूजीलैंड जीत ना जाए। लेकिन अंत में समी आए, 7 विकेट चटकाए, उसके बाद तो मैच ही खत्म हो गया। दोस्तों पूरा हमने एंजॉय किया मैच को। दोस्तों अब बात है फाइनल की, तो इस बार इंडिया डिजर्व करती है कि वो फाइनल जीते। जीतना चाहिए रोहित शर्मा की कप्तानी में। दोस्तों हम बात कर रहे थे पॉलीमर्स का, ठीक है। तो हम अपने पॉलीमर्स चैप्टर की और आगे बढ़ रहे थे। ये नया चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपका बायोमोलिक्यूल्स जो था वो खत्म हो चुका है। वो भी बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर था दोस्तों। उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, जेई में आता है। पॉलीमर्स की बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे पॉलीमर्स का। आज हम पॉलीमर्स के डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जितना भी पढ़ेंगे दोस्तों उसका हम पूरा स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि हाँ इसके टाइप्स कौन कौन से इसके टाइप्स हैं, किस किस कैटेगरी में पॉलीमर्स को बांटा गया है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आज का हम इस मजेदार सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉलीमर्स बनता कैसे है, ठीक है। पॉलीमर्स जो है दोस्तों वो क्या होता है, मोनोमर्स यूनिट है। बहुत सारे यूनिट्स मिलकर क्या बनता है दोस्तों, हमारा पॉलीमर्स बनता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पॉलीमर्स हमारा क्या है दोस्तों, पॉलीमर्स जो है हमारा मोनोमर्स यूनिट है, ठीक है। मोनोमर यूनिट्स है, ठीक है। पॉलीमर्स क्या है दोस्तों, हमारा मोनोमर्स यूनिट्स है। अच्छा बात है। ये बहुत सारे मोनोमर्स यूनिट्स मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाता है, ठीक है। जब बहुत सारे मोनोमर्स यूनिट मिलते हैं तो फिर क्या बनता है, हमारा पॉलीमर्स बनता है। ये भी ठीक है, पॉलीमर्स बन गया। अब पॉलीमर्स में क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। माइक्रोमोलिक्यूल्स कहने का मतलब बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं दोस्तों, मोनोमर यूनिट मार के पॉलीमर बना। इसमें भी क्या होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और ये जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होता है ये जो होते हैं हायर मोलिकुलर मास का होता है। छोटा मोटा मोलिकुलर मास नहीं, हायर मोलिकुलर मास में होता है। 10⁻³ से 10⁻⁷ तक होता है। बात क्लियर है। तो यहाँ क्या हुआ दोस्तों, हमारा ये पॉलीमर्स जो है ये क्या होता है दोस्तों, हमारा माइक्रोमोलिक्यूल्स होता है, ठीक है। माइक्रोमोलिक्यूल्स होता है, क्लियर है। बहुत सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स जो होता है वो क्या होता है, मिलकर ये पॉलीमर्स बनाता है। और ये जो पॉलीमर्स होता है दोस्तों वो क्या होता है, हायर मोलिकुलर मास का होता है। इसका जो मोलिकुलर मास होता है वो बहुत ज्यादा हायर होता है, हायर मोलिकुलर मास, ठीक है दोस्तों। आपको दिख रहा होगा यहाँ नीचे लिखा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये जो होता है दोस्तों हायर मोलिकुलर मास, इसकी अगर हम बात करें तो वो 10⁻³ से 10⁻⁷ तक होता है। कहां तक होता है दोस्तों, 10⁻³ से लेकर, ठीक है दोस्तों, 10⁻⁷ तक क्या होता है दोस्तों, ये मोलिकुलर मास होता है। क्लियर है, बात समझ में आया कैसे हमारा पॉलीमर्स बनता है। ये मोनोमर यूनिट्स है, क्लियर है, मोनोमर यूनिट्स है, इससे पॉलीमर्स बनता है, ठीक है। ये पॉलीमर्स जो है बहुत सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स को मिलकर, ये जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं इसका जो मोलिकुलर मास होता है बहुत ज्यादा होता है, हायर मोलिकुलर मास होता है। अगर हम इसकी बात करें तो 10⁻³ से लेकर 10⁻⁷ तक होता है। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। मैं इसे इरेज कर दूं। अब बात करते हैं दोस्तों इसको हम क्लासिफाई कैसे करते हैं। आज हम ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, हम ज्यादा इसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फर्स्ट सोर्स, किसके बेस्ड पर है दोस्तों, फर्स्ट सोर्स के बेस पर है। एक होता है दोस्तों नेचुरल पॉलीमर्स जो कि प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। दूसरा होता है हमारा सेमी साइंथेटिक्स पॉलीमर्स, ठीक है, मतलब कि जो मैन मेड भी हो सकता है, क्लियर है।
अब अगर हम नेचुरल पॉलीमर्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें हमारा आता है प्लांट्स आता है, एनिमल्स आता है। क्लियर है? क्या आता है दोस्तों? प्लांट्स और एनिमल्स आता है। अब नेचुरल पॉलीमर्स में भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल का एग्जांपल क्या है दोस्तों? जैसे कि हमारा स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ग्लाइकोजेन हो गया, ये सब हमारा क्या है? बायोडिग्रेडेबल है। क्लियर है? अगर हम सेकेंड की बात करें, नॉन बायोडिग्रेडेबल में रबर आता है, रेसिन्स आता है। बायोडिग्रेडेबल वो होता है दोस्तों जिसको क्या किया जाए, कंपोज करने के बाद ये खत्म हो जाता है। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, इसको कंपोज किया जाए तो ये खत्म नहीं होता है। ठीक है, ये सर या गल नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, इतना बात ध्यान रखना। अब सेकेंड पार्ट है दोस्तों सेमी साइंथेटिक पॉलीमर्स। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? हमारा सेमी साइंथेटिक पॉलीमर्स। अब इसमें बात करें दोस्तों सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होता है दोस्तों? एक नेचुरल होता है। ठीक है, ये नेचुरल होता है, लेकिन अगर इसकी डेरिवेटिव की बात करें तो ये सेमी साइंथेटिक पॉलीमर्स बना लेता है, जो कि नेचुरल नहीं होता है। ठीक है, अब इसी में बात करें दोस्तों, अब यहां पर क्या बन रहा है? सेल्यूलोज के डेरिवेटिव सेल्यूलोज एसीटेट है और सेल्यूलोज नाइट्रेट है। अब सेल्यूलोज एसीटेट कब बनता है? जब हम एसिटाइलेशन से इसका रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है? सेल्यूलोज एसीटेट बनता है। ठीक है, किससे करवाते हैं? एसिटाइलेशन से। जब हम नाइट्रेट ग्रुप के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा सेल्यूलोज नाइट्रेट बनता है। क्लियर है? जब हम एसिटाइलेशन से रिएक्शन करवाएंगे तो सेल्यूलोज एसीटेट बनेगा, जब हम नाइट्रेट ग्रुप से रिएक्शन करवाएंगे तो सेल्यूलोज नाइट्रेट बनता है। क्लियर है? अब सेकेंड इसका वल्केनाइज रबर है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, घबराने का कोई बात नहीं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में। अभी हम सिर्फ ये जाने दोस्तों इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया। हमारे इस फर्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ इसके क्लासिफिकेशन को जानेंगे। ठीक है, पूरे पॉलीमर्स के बारे में। थर्ड आता है दोस्तों सी नंबर में साइंथेटिक पॉलीमर्स। ठीक है, इसमें हमारा आता है दोस्तों पॉलीथीन आता है। ठीक है, जो मैन मेड है। बुनाएस आता है, रबर उबर। ठीक है दोस्तों, रबर आप जानते हैं। नायलॉन 66 आता है। ठीक है दोस्तों, ये सब हमारा क्या है? साइंथेटिक पॉलीमर्स है। क्लियर है दोस्तों? तो ये हमारा हो गया दोस्तों फर्स्ट पार्ट। अब हम इसके सेकंड पार्ट पर मूव करेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, स्ट्रक्चर के आधार पर किस तरीके से पॉलीमर्स को बांटा गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑन क्लासिफिकेशन बेस्ड। ठीक है दोस्तों, स्ट्रक्चर के अनुसार से लीनियर पॉलीमर्स होता है, दूसरा ब्रांच पॉलीमर्स होता है। क्लियर है? फर्स्ट इज लीनियर पॉलीमर, सेकेंड इज ब्रांच पॉलीमर। क्लियर है दोस्तों? अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या होता है? लीनियर पॉलीमर में टू टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया। पहला हायर डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एचडीपी कहते हैं। सेकेंड हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। इसमें हमारा क्या होता है दोस्तों? लीनियर पॉलीमर होता है। लीनियर कहने का मतलब कि आप जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरीके से लीनियरली होता है। क्लियर है? ये लीनियरली पॉलीमर्स होता है। क्लियर है? ये इसका स्ट्रक्चर होता है। दूसरा अगर हम बात करें इधर ब्रांच पॉलीमर्स को दो भाग में, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड ब्रांच पॉलीमर, थर्ड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर या फिर नेटवर्क पॉलीमर भी कहते हैं। क्लियर? अगर हम यहाँ बात करें दोस्तों, तो ब्रांच पॉलीमर में क्या होता है? यहाँ पर ब्रांच बना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये मोनोमर यूनिट है। क्लियर? यहाँ पर हमारे पास क्या होता है दोस्तों? ब्रांच होता है। ये ब्रांच मान लीजिए, ये ब्रांच है हमारा, लेकिन इसके साथ लिंक्ड नहीं होगा। आपको इस तरीके से इसको क्या करना है दोस्तों? जोड़ना नहीं है। ठीक है? क्लियर है? ये इस तरीके से ही रहेगा। तो हम इसे क्या कहते हैं? ब्रांच पॉलीमर कहते हैं। क्लियर है? यहाँ पर ब्रांच लगा हुआ है तो इसे हम क्या कहते हैं? ब्रांच पॉलीमर। जब यही अगर क्रॉस लिंकेज की बात करें तो यही पॉलीमर्स में हमारा क्या होता है दोस्तों? ये हमारा क्या है? लीनियर पॉलीमर। ठीक है, अब इसी को क्या करते हैं? हम ब्रांच बना लेते हैं। इसके साथ हम क्या करते हैं दोस्तों? टच कर देते हैं। ठीक है, इसके ब्रांच को। तो यहां पर हमारा ये क्या बन गया दोस्तों? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बन गया। ठीक है, अब यहां अगर बात करें दोस्तों, तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर या फिर नेटवर्क पॉलीमर में क्या है? हमारा बेकेलाइट आता है, मेलेमाइन आता है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड आता है। ठीक है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर है? अभी हम इसका क्या देख रहे हैं दोस्तों? क्लासिफिकेशन सिर्फ देख रहे हैं पॉलीमर्स का। अगर हम यहाँ बात करें दोस्तों,
तो ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो मोनोमर यूनिट्स, अगर हम यहाँ बात करें दोस्तों तो ज्यादा जो हमारा क्वेश्चन है वो मोनोमर यूनिट से आता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों कि ये हो गया हमारा सेकेंड। अब हम थर्ड क्लासिफिकेशन क्या मूव करते हैं। सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोड ऑफ पोलराइजेशन का। अब इसमें क्या है दोस्तों, इसको दो भाग में बांटा गया। ठीक है, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, एक होता है एडिशन पॉलीमर्स, दूसरा होता है कोपॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स में क्या होता है दोस्तों हमारा, ठीक है, इसके भी दो पार्ट, एक होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर्स हो गया। होमोपॉलीमर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, होमो का मतलब सेम होता है, ठीक है, जो सेम मॉलिक्यूल से बना हो। क्लियर है, सेम मॉलिक्यूल से बना उसे हम क्या कहते हैं, होमोपॉलीमर्स कहते हैं। को का मतलब क्या होता है दोस्तों, डिफरेंट होता है। ठीक है, को का मतलब यहाँ क्या है, डिफरेंट, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल से बना हो उसको कोपॉलीमर्स कहते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि हमारा पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्ट्रीन हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीवीसी कहते हैं, या पॉली एक्रोनाइट्राइल जिसको हम पेन कहते हैं, ओरलोन, एक्रेलिन। ठीक है दोस्तों, या फिर टेफ्लॉन हो गया, नेचुरल रबर, ये पॉलीसिस स्टाइरिन आइसोप्रीन से बना है, सिंथेटिक रबर नियोप्रीन से बना हुआ है। ठीक है, ये सब हमारा हो गया दोस्तों। अब यहाँ बात करते हैं दोस्तों, बोना एस जो होता है किससे बना होता है, 1,3-ब्यूटाडाइन से बना होता है। ठीक है, अब यहाँ बोना एन की बात करें तो ये किससे बना होता है, 1,3-ब्यूटाडाइन विनाइल क्लोराइड से। ठीक है, सॉरी विनाइल साइनाइड से, या फिर हम इसको एक्रोनाइट्राइल भी कहते हैं, बोना एन को। क्लियर है। अब इसी के एक और पार्ट है दोस्तों, यहाँ स्पेस नहीं होने के कारण अभी उसे हमने नहीं बताया, अब पहले आप इसे नोट डाउन करें फिर हम उसे भी। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के अंदर ही हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर्स आता है। अगर कंडेंसेशन पॉलीमर्स की बात करें दोस्तों, इसके अंदर भी होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स आता है। होमो की बात करें तो इसमें हमारा नायलॉन 6 आता है दोस्तों। नायलॉन 6 जो होता है वो किससे बना होता है दोस्तों, कैप्रोलैक्टम से बना होता है। किससे बना होता है, कैप्रोलैक्टम से। ठीक है, कैप्रोलैक्टम से बना होता है। क्लियर। अब कोपॉलीमर्स की बात करें, होमोपॉलीमर्स हमने बता दिया जो सेम मॉलिक्यूल्स का बना हो। कोपॉलीमर्स क्या होता है दोस्तों, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का बना होता है। इसका एग्जांपल क्या है हमारा, नायलॉन 6 है, टेरिलीन है जिसको हम डेक्रोन भी कहते हैं, ग्लिप्टल है, बेकेलाइट है। ठीक है दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है, मेलामाइन है। क्लियर है, ये सब कोपॉलीमर्स का एग्जांपल है। क्लियर है दोस्तों। अब यहां पर क्या होता है दोस्तों, इसमें बाय फंक्शनल, होमोपॉलीमर्स में हमारा क्या होता है दोस्तों, इसमें बाय फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल ग्रुप जो होता है। ठीक है, जब हम उसका कंडेंसेशन करते हैं तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होता है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल में बात करें, जैसे हमारे पास एफडीसी है, अमोनिया है, या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये सब क्या होता है दोस्तों, स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, कब, जब हम इसका कंडेंसेशन करते हैं। ठीक है, बाय फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल ग्रुप को जब हम कंडेंसेशन करते हैं तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स वो क्या होता है दोस्तों, बाहर निकल जाता है। जैसे हमारा एफडीसी है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, या फिर अमोनिया है। क्लियर है दोस्तों। अब हम इसके आगे बात करेंगे दोस्तों, पहले आप इसे नोट डाउन कर लें। दोस्तों आज इस लेक्चर का हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, ऐसा मत समझना कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, नहीं, इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। फिर हम नेक्स्ट जब क्लास होगा, ठीक है दोस्तों, तब हम उसमें पॉलीमर्स का मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे कि पॉलीमर्स बना कैसे है। ठीक है दोस्तों, हम इसमें बात करते हैं कि इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस क्या होता है। इसके अंदर भी फोर्स लगा होता है। ठीक है, वंडर वाल फोर्स, हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। अब यहाँ बात करें दोस्तों तो सबसे पहले हमारा आता है इलास्टोमर्स आता है। इलास्टोमर्स जो है दोस्तों ये बहुत ही वीक होता है, बहुत ही क्या होता है दोस्तों, हमारा वीक होता है। इसके अंदर हमारा नेचुरल रबर आता है, वल्केनाइज रबर आता है, बोना एन आता है, बोना एस आता है, न्यूप्रीन आता है जिसको हम सिंथेटिक रबर भी कहते हैं। क्लियर है। सेकेंड की अगर बात करें दोस्तों तो ये हमारा क्या है, फाइबर्स है। अब यहाँ एक चीज और बताना भूल गए दोस्तों, नेचुरल रबर जो है इसी का जब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसी का एक भाग है वल्केनाइज रबर। क्लियर है दोस्तों।
अब हम बात करते हैं दोस्तों फाइबर्स की। फाइबर्स में हमारा पॉलीएमाइड्स आता है। पॉलीएमाइड्स की बात करें दोस्तों तो हमारा पॉलीमर्स, ठीक है, पॉलीमर, क्लियर, ये पॉलिस्टर, ठीक है दोस्तों। पॉलीएमाइड्स में पॉलीमर्स आ गया, पॉलिस्टर आ गया। थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो हमारा इसमें पॉलिस्टीरीन आता है, शॉर्ट फॉर्म में इसको पीवीसी कहते हैं, पॉलीफिनाइल क्लोराइड, ठीक है। थर्ड हमारा पॉलीथीन है। फोर्थ में अगर बात करें तो ये हमारा थर्मोसेटिंग, ठीक है दोस्तों, पॉलीमर्स है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। इसमें हमारा वेकेलाइट आता है, मेलेमाइन आता है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, ये एक ही में है, ठीक है दोस्तों, या रेसिन्स आता है, क्लियर है दोस्तों। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस का। अब इसमें बात करें दोस्तों स्ट्रेंथ की, तो अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें दोस्तों, ठीक है, अगर आपसे स्ट्रेंथ पूछ लिया जाए तो फिर क्या होगा, तो स्ट्रेंथ जो होता है दोस्तों सबसे ज्यादा हमारा थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स का होता है, थर्मोसेटिंग, ये फोर्थ नंबर में हमारा आता है, ठीक है। उसके बाद हमारा फाइबर्स आता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है दोस्तों सेकेंड नंबर में होता है। उसके बाद हमारा थर्मोप्लास्टिक आता है, थर्मोप्लास्टिक, जो क्या होता है दोस्तों हमारा थर्ड नंबर में आता है, ठीक है। सबसे लास्ट में हमारा क्या आता है दोस्तों इलास्टोमर्स आता है, क्योंकि ये बहुत ही वीक फोर्स इसमें लगता है। तो हमारा लास्ट में क्या आएगा दोस्तों इलास्टोमर्स आएगा, क्लियर है, ये हो गया हमारा इलास्टोमर्स। तो इसका स्ट्रेंथ हो गया, अगर आपसे स्ट्रेंथ पूछा जाए तो थर्मोसेटिंग, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक, इलास्टोमर्स, क्लियर है दोस्तों। अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों तो फाइबर्स में क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। इलास्टोमर्स की बात करें तो यहाँ वीक वांडर वाल फोर्स लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रेंथ हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा दोस्तों उसमें हम क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमर्स, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में, क्लियर है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में, मित्रों में इसे शेयर कर सकते हैं दोस्तों। जय हिंद।